रेलवे की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलवे एक्ट 1989 चैप्टर 5 के बारे में, पांचवी चैप्टर के बारे में, जो कि बात करता है ओपनिंग ऑफ रेलवेज। ओपनिंग ऑफ रेलवेज, जहाँ कहीं भी रेलवे का ऑपरेशन स्टार्ट करना हो तो उसके पहले कुछ नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ है, उसको पूरा करना आवश्यक है। उसी के मद्देनज़र इस चैप्टर में क्या क्या सावधानियां रखना है इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द ओपनिंग ऑफ रेलवे, ये नेसेसरी कंडीशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। कोई भी पैसेंजर ट्रैफिक, पब्लिक यूटिलिटी के लिए कोई भी रेलवे से रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनता है, रोलिंग स्टॉक कोई क्रिएट की जाती है, तो आपको उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना होगा, राइट। नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मेलिटीज टू बी कंपाइल्ड विथ बिफोर गिविंग सैंक्शन टू द ओपनिंग ऑफ अ रेलवे। ओके, कुछ फॉर्मेलिटीज है, जैसा कि हम पहले पढ़े थे कि कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, तो उनका बहुत क्रुशियल रोल है रेलवे में, क्योंकि रेलवे एक मास ट्रांसपोर्टर है और मास ट्रांसपोर्टर के साथ साथ इसमें बहुत सारी मशीनरी इन्वॉल्व है जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम से अफेक्ट हो सकती है अगर उसमें तमाम सारी सावधानियां नहीं रखी जाए तो इसके मद्देनज़र कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसमें तमाम सारी फॉर्मेलिटीज जो पूरा करते हैं, जैसे कि केयरफुल इंस्पेक्शन किए होते हैं, जो भी रोलिंग स्टॉक है, जो भी ट्रैक है, इन सारी चीज़ों का। मूविंग एंड फिक्स डायमेंशंस, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन की जाती है उसकी मूविंग और जो फिक्स डायमेंशन होता है उसको भी वो मेजरमेंट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लाइंस, रेल्स, ब्रिजेस, रोलिंग स्टॉक एक्सेट्रा सबको बहुत माइन्यूटली चेक किया जाता है। साथ ही साथ ये एश्योर करते हैं कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कि ये जो यूटिलिटी का आइटम है इसको बिना किसी डेंजर के पब्लिक यूटिलिटी में लाया जा सकता है, पब्लिक यूज़ के लिए ओपन किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट सबमिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कंसीडर करती है कि यस वी कैन ओपन द रेलवे ट्रैफिक फॉर द कॉमन पीपल, राइट। तो ये पूरा डिटेल्स में है। नेक्स्ट थिंग इज कि सेक्शन 21 एंड 22 टू अप्लाई टू द ओपनिंग ऑफ सर्टेन वर्क्स, जो ऊपर हम लोग सेक्शन 21 और 22 की बात किए वो अप्लाई होता है तमाम सारे वर्क्स के लिए, जैसे कि पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर्स से रिलेटेड जितने भी आइटम्स है, जैसे कि ओपनिंग ऑफ एडिशनल लाइंस हो गया, या किसी लाइंस में कोई डेविएशन करना है, ओपनिंग ऑफ स्टेशन हो गया, जंक्शन हो गया, लेवल क्रॉसिंग, रीमॉडलिंग ऑफ यार्ड्स हो गया, रीबिल्डिंग ऑफ ब्रिजेस हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन एक्सेट्रा, या कहीं भी ऑल्टरेशन करना है तो सेक्शन 21 एंड 22 अप्लाई होता है, और उसी के अनुसार जो है फिर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी उसको एक मापदंड पे उसको चेक करते हैं। देन ही रिकमेंड्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ओपनिंग ऑफ द फैसिलिटी फॉर द कैरेज ऑफ पैसेंजर्स। तो ये पूरा डिटेल हुआ। टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ ट्रैफिक, अनफॉर्चुनेटली अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है या किसी तरह का कोई इन्फ्रिंजमेंट होता है, किसी तरह का कोई अवरोध आता है, तो उस दौरान जो है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी रिकमेंड करते हैं कि इसको टेम्पोररी सस्पेंशन किया जाए, या अगर प्रॉब्लम मेजर है तो उसको परमानेंट भी सस्पेंड किया जा सकता है बेस्ड ऑन हिज रिकमेंडेशन, राइट, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल और सैंक्शन, राइट। नेक्स्ट थिंग इज पावर टू क्लोज रेलवे ओपन फॉर द पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर्स। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है रोलिंग स्टॉक में, ट्रैक में, स्टेशन में, लेवल क्रॉसिंग में, ब्रिजेज में एक्सेट्रा, जिससे कि पब्लिक सेफ्टी हैजार्ड क्रिएट अगर होता हो, तो ऐसे कंडीशन में कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ये रिकमेंड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रूट पे इस पर्टिकुलर चीज को क्लोज कर दिया जाए, जिससे कि हम आने वाले अनटूवर्ड इंसिडेंट को रोक सकें, राइट। रीओपनिंग ऑफ क्लोज्ड रेलवे, सिमिलरली अगर उन्होंने सस्पेंड किया था
उन्होंने अगर टेम्पोरली या परमानेंटली सस्पेंड किया था और जो जो रिमार्क्स दिए थे कि ये पॉइंट सही होना चाहिए, जब वो सही हो जाता है फिर उसको प्रॉपर तरीके से कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS उसके इंस्पेक्शन करते हैं, देन ही रिकमेंड्स री ओपनिंग ऑफ क्लोज्ड रेलवे, और तब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है और उसको ओपन करती है फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर्स। नेक्स्ट इज यूज ऑफ रोलिंग स्टॉक। जो भी रोलिंग स्टॉक डिजाइन किया गया, जो भी बना, उसकी कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, वर्किंग, वो चीज हम यूज में लाते हैं फॉर द पब्लिक, और उसके लिए जो भी हम पहले बात किए वो सारी क्लॉजेज बिट बाय बिट अप्लाई होता है, देन ओनली इट गिव रिकमेंडेशन फॉर पब्लिक यूटिलिटी। और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रक्रिया होता है और इसमें किसी तरह की जरा से भी लैप्सेस का कोई संभावना नहीं होता है। डेलीगेशन ऑफ पावर, द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के साथ इस चैप्टर में जो भी पावर दिया गया है उसको डेलीगेट कर सकती है, कोई रूल्स बना सकती है, कोई बाई लॉज बना सकती है। तो तमाम सारा ये पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है अंडर दिस एक्ट। देन पावर टू मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स इन दिस चैप्टर, जो हम लोग आप पहले बात किए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें कोई भी रूल रेगुलेशन बना सकती है और वो उसको सुपरसीड कर सकता है। अगर कोई रूल रेगुलेशन ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको सुपरसीड कर सकता है ज़रूरत पड़ी तो, राइट। फिर उसमें ड्यूटीज़ ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, कमिश्नर क्या होगा, फिर से मतलब कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना होगा, उसका पूरा प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट्स को ले डाउन किया जा सकता है, रेगुलेशन क्या होगा, तमाम सारी चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आज हम लोग देखें इस चैप्टर में कि किस तरीके से ओपनिंग ऑफ रेलवेज, और इसमें ओपनिंग ऑफ रेलवेज में या क्लोजिंग ऑफ रेलवेज में किस तरीके से कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का एक कितना इम्पोर्टेंट रोल है। और हम सभी जानते हैं कि अब रेलवे में हम कई बार इस चीज़ को विटनेस किए हैं कि किसी सेक्शन में जैसे कि स्पीड ट्रायल हो रहा है तो उसमें कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी उसको आते हैं, चेक करते हैं, जांचते हैं कि अच्छा इतनी स्पीड पे इस ट्रेन को चलने के लिए अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं। कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी के लिए उनको नामित किया जा सकता है और वो आके इंक्वायरी करते हैं और तमाम सारी डिफिशियंसीज जिसकी वजह से एक्सीडेंट अकर हुआ उसको पॉइंट आउट करते हैं और उसको फिर करेक्ट किया जाता है। सो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, किसी तरह का कोई संदेह हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने का कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स, हैव अ गुड डे।